दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ होगी हंसी की बात, कहावतों की बात, मस्ती की बात, कविताओं की बात, शायरी की बात, गजलों की बात, छंदों की बात। और इन बातों को करने के लिए आज हमारे साथ चार ऐसे नए चेहरे हैं जो पहली बार इस मंच पर हैं ठहाकों की महफिल के, और एक ऐसा चेहरा जिसको हमने दोबारा बुलाया जिसका नाम है उमंग यादव, जो हमारे बीच कानपुर से है। और ठीक उनके बगल में बैठे हुए हैं सचिन तिवारी नाम, जो कि लखनऊ से हमारे बीच है। हम भी आपका स्वागत करते हैं, पहली बार ठहाकों की महफिल के मंच पर है। और ठीक बाएं तरफ आप देखेंगे सचिन यादव, जो कि झांसी से हमारे बीच है। आपका भी स्वागत है। उनके बगल में बैठे हैं जलज कुमार श्रीवास्तव, जो कि कानपुर से हमारे बीच है। और सबसे अंतिम में बिल्कुल चांदनी जैसी लग रही है डॉक्टर उमा सिंह, जो कि जयपुर से हमारे बीच है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे दाएं ओर बैठे हैं शो की ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता कुमारी जी। आइए इस नाटक को शुरू करते हैं बिना किसी देर के, बिना किसी रुकावट के, और बुलाते कहते हैं आपको जो तहजीब की नगरी, जो नजाकत की नगरी, तो एक ऐसे शहर से आता है जो नवाबों का शहर जाना जाता है, जिसे लखनऊ कहते हैं। सचिन तिवारी है नाम हमारे। सचिन तिवारी है नाम लखनऊ से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगों की महफिल की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। और इस कविता जो अपनी रचना सुना रहा हूं मैं, इसकी प्रेरणा मुझे मेरी धर्म पत्नी से मिली है। स्वागत है। और उन्हीं के ऊपर ये लिखी गई है। क्या बात है। तो मैं शुरू करता हूँ। स्वागत है। मैं और मेरी सांसें अक्सर बातें करती हैं। मैं और मेरी सांसें अक्सर बातें करती हैं। तुम ना होती तो मैं क्या होता, तुम ना होती तो मैं क्या होता, और मैं ना होता तो तुम क्या होती। कहते हैं वाह। मैं और मेरी सांसें अक्सर बातें करती हैं। तुम ना होती तो मैं क्या होता, मैं ना होता तो तुम क्या होती। हमारा वजूद एक दूसरे में यूं घुल गया है। हमारा वजूद एक दूसरे में यूं मिल गया है जैसे समुद्र में नमक घुल गया है। हमारा वजूद एक दूसरे में यूं मिल गया है जैसे नमक समुद्र में घुल गया है। हवा में घुले रंग भले कई, हवा में घुले रंग भले कोई, किसी को दिख रहा है या किसी को नहीं। हवा में घुले रंग भले कई, किसी को दिख रहा है या किसी को नहीं। फिर ये पत्ती फूल में रंगत कैसे होती। वाह, क्या बात है, वाह। मैं और मेरी सांसें अक्सर बातें करती हैं। तुम ना होती तो मैं क्या होता, मैं ना होता तो तुम क्या होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वजूद का क्या है बदल जाता है, वजूद का क्या है बदल जाता है, देखने वाले की नजर में छप जाता है। वाह। वजूद का क्या है बदल जाता है, देखने वाले की नजर में छप जाता है। तेरे बिना मेरे वजूद की हैसियत क्या होती। तुम ना होती तो मैं क्या होता, मैं ना होता तो तुम क्या होती। क्या बात है। मैं और मेरी सांसें अक्सर बातें। बहुत बढ़िया। तेरे मिलने से जो आ जाती है चेहरे पे रंगत, तेरे मिलने से जो आ जाती है चेहरे पे रंगत, वो रहती है तब तक जब तक है तेरी संगत। क्या बात है, बहुत। तेरे मिलने से जो आ जाती है चेहरे पे रंगत, वो रहती है तब तक जब तक है तेरी संगत। तेरे बिना रंगों में रंगत क्या होती। मैं और मेरी सांसें अक्सर बातें करती हैं। मैं ना होता तो तुम क्या होती, तुम ना होती तो मैं क्या होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाय मेरा दिल क्यों इतनी जोर से धड़कता है, हाय मेरा दिल क्यों इतनी जोर से धड़कता है। हर धड़कन तेरे बिना क्या होती। हर धड़कन जो दिल बन के धड़क रही है, वो तेरे बिना वो धड़कन भी क्या होती। हाय मेरा दिल क्यों धड़कता है। क्या बात, बहुत अच्छा। मैं और मेरी सांसें अक्सर बातें करती हैं। तुम ना होती तो मैं क्या होता, मैं ना होता तो तुम क्या होती। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आप सुन रहे थे सचिन तिवारी नाम को, जो लखनऊ से हमारे बीच हैं, और इन्होंने पति पत्नी के इतने खूबसूरत रिश्ते को हम सभी के बीच में कविताओं के माध्यम से, अपने भावों से, अपने शब्दों से, शब्द की शिल्पी से रखा हमारे बीच।
और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो दूसरी बार हमारे मंच पर है। मुझे लगा कि लड़का कुछ करेगा अपनी कविताओं से, इसीलिए हमने इसको दोबारा मौका दिया, जो है उमंग यादव कानपुर से हमारे बीच आते हैं। उमंग यादव कानपुर से। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और ठाकों की महफिल इस टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे दूसरी बार इस मंच पर मौका दिया, और राज भैया का, मैम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारे बीच उपस्थित हुई। और मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो एक छोटी सी कविता। स्वागत है उमंग। मैं हिंदुस्तान को जन्नत और माँ का प्यार लिखता हूँ। वाह, मैं हिंदुस्तान को जन्नत और माँ का प्यार लिखता हूँ। क्या बात है। सदमार्ग पर चलकर कंधों पर पिता के भार लिखता हूँ। वाह, यहाँ कंकड़ में है शंकर, यहाँ का जल है गंगा जल। क्या कहना। यहाँ कंकड़ में है शंकर, यहाँ का जल है गंगा जल। जहाँ कण कण में है श्री राम वो हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, क्या बात है उमंग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रेमचंद की कर्म भूमि और निराला का ज्ञान लिखता हूँ। क्या बात है। प्रेमचंद की कर्म भूमि और निराला का ज्ञान लिखता हूँ। मैं उस माँ भारती को प्रणाम बारंबार लिखता हूँ। वाह 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 वाह, निकले ही गगन से बरसे जो वो मान लिखता हूँ। क्या बात है। निकले ही गगन से बरसे जो वो मान लिखता हूँ। नमन है माधरा तुझको मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, माधरा तुझको मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। बहुत अच्छा, क्या बात है उमंग, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे उमंग यादव को। मुझे लगता है कि मेरा दोबारा बुलाना जाया नहीं गया। मैंने जितनी सोची थी उससे ज्यादा उम्मीद और उससे ज्यादा उत्साह इसकी कविता में मुझे दिखा, इसलिए उमंग तुम्हें बहुत बहुत बधाई। और मुझे उमंग की कविता और कविता के धुन से, उसके भाव से मुझे देश की बड़ी शायरा है लता हया जी, उनकी दो लाइनें याद आती हैं कि मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। तो ऐसी सोच, ऐसी भाव विचार की कविता हमारे बीच लेकर आए उमंग यादव, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। और आइए महफिल को आगे बढ़ाते और बुलाते हैं रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि कर्मभूमि पर जो झांसी है, और झांसी से हमारे बीच में सचिन यादव जोरदार तालियों से इसका स्वागत करता है। हाँ, सचिन यादव झांसी से। धन्यवाद सभी लोगों का और ठाकों की महफिल का जो इतने बड़े मंच पर मुझे बुलाने का न्योता दिया गया। और बहुत बहुत धन्यवाद राज बनारसी जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया। मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी कभी ना होने वाली पत्नी के बारे में, क्या बात है, जिसकी शादी हो चुकी है, इसके लिए है। स्वागत। इसकी में चांद देखने की चाहत थी मेरी, इसकी में चांद देखने की चाहत थी मेरी, तो यार मैंने अपनी मोहब्बत का चेहरा देख लिया। क्या बात है। इसकी मैं चांद देखने की चाहत थी मेरी, तो यार मैंने अपनी मोहब्बत का चेहरा देख लिया। मैं कैद रखना चाहता था खुद को एक कैद में, मैं कैद रखना चाहता था खुद को एक कैद में, तो यार मैंने अपनी मोहब्बत की जिंदगी में मजबूरियों का पहरा देख लिया। बहुत बढ़िया। और साहब इच्छा थी मेरी जीते जी मौत देखने की, इच्छा थी मेरी जीते जी मौत देखने की, तो यार मैंने अपनी मोहब्बत लाल जोड़े में और उस परदेसी के सर पे सहरा देख लिया। बहुत अच्छा, क्या बात है। इसी के साथ दूसरे शेर की तरफ चलेंगे कि जब मैं उसे सपने में भी देख लेता था किसी गैर का होता, तो यार सही बताऊं मैं रोने लग जाता था नींद से उठकर। और ज्यादा देर तक मैं नाराज नहीं रहने देता था उसको, क्योंकि मैं उसको मना लिया करता था खुद से रूठ कर। क्या बात है, बहुत ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहने देता था मैं उसको, क्योंकि मैं उसको मना लिया करता था खुद से रूठ कर। और सॉरी, पढ़ो पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। यार दुख तो और भी थे बहुत मेरी जिंदगी में, पर यार उसके जाने का दुख सबसे अलग था। दुख तो और भी थे बहुत मेरी जिंदगी में, पर यार उसके जाने का दुख सबसे अलग था।
जिस दिन मेरी मोहब्बत ने 7 फेरे लिए उस परदेसी के साथ, आहा यार वो दिन मेरी मौत का दिन बना था। ओहो वो दिन मेरी मौत का दिन बना था, और वो तो उसकी यादों ने कलम उठवा दी मेरे हाथों में। वो तो इसकी यादों ने कलम उठवा दी मेरे हाथों में। नहीं तो यार मैं, मेरी माँ ने शायर थोड़ी जन्मा था। क्या बात है, बहुत अच्छे, धन्यवाद सभी को। क्या बात है, बहुत अच्छे सचिन, बहुत बढ़िया सचिन। चलिए आप सुन रहे थे सचिन यादव को, जो कि रानी लक्ष्मीबाई जिस कर्मभूमि झांसी से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, वहां के रहने वाले, और इन्होंने आज पहली बार ठाकुर की महफिल पे शानदार कविता पढ़ी। इसके लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं, आप एक शानदार कविता पढ़ी। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। पत्नी के बाद बात करते हैं जलज की, और जलज तो कहाँ चलता है, जलज कहीं भी खुलता है। जलज की खूबसूरती आप सभी देखेंगे उसकी कविताओं से। जलज श्रीवास्तव कानपुर से हमारे बीच है, जोरदार तालियों से। शहादत की महफिल के मंच पे पहली बार जलज कुमार श्रीवास्तव कानपुर से। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, इस मंच ठाकुर की महफिल को प्रणाम करता हूँ, और राज बनारसी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ग्रैंड मास्टर मैम की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आज उनके रूप में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है हमारे बीच। मेरी रचना है मातृ संदेश। क्या बात है, स्वागत है। अलग अलग हैं पात्र तुम्हारे ओ स्त्री, अलग अलग हैं पात्र तुम्हारे ओ स्त्री, पर पात्र एक ही है। पुत्री, बहन, सखी, पत्नी, माँ ये सारे, किंतु स्त्री मात्र एक ही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। युगों युगों से तुम सबने खुद को ऐसा ढाला है, युगों युगों से तुम सबने खुद को ऐसा ढाला है, ठंडी पड़ चुकी तुम्हारे अंतर की ज्वाला है। वाह। मैं तुम्हारी ठंडी पड़ी ज्वाला को हवा देने आया हूँ। हे भरतवंशी श्री जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। स्वयं पर यूं तरस न खाओ, स्वयं पर यूं तरस न खाओ, उठो और संघर्ष करो तुम। स्वयं पर यूं तरस न खाओ, उठो और संघर्ष करो तुम। अन्याय के विरुद्ध जो करो सहर्ष करो तुम। भयभीत न हो जग के तानों से, रुको न दुनिया के बानों से, आदि शक्ति के अवतरण को स्वयं में पहचानो तुम। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। भयभीत न हो जग के तानों से, रुको न दुनिया के बानों से, आदि शक्ति के अवतरण को स्वयं में पहचानो तुम। शास्त्र उठाओ या शस्त्र उठाओ, हुंकार भरो और पापियों का दमन करो तुम। तुमको तुम्हारी पहचान से अवगत कराने आया हूँ। हे भरतवंशी श्री जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। वाह, बहुत अच्छे जलज, वाह। जब मैं ये रचना लिख रहा था तो एक दृश्य देख रहा था, मैं वो दृश्य आप तक पहुंचाने के क्या प्रयास करता हूँ। डम 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 डमरू शिव का बाज रहा, डम 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 डमरू शिव का बाज रहा, अष्टभुजाओं में चक्र भाल त्रिशूल शंख धनुष घंट साज रहा। क्या बात है। सिंह सवारी कर भवानी रूप धरो, सिंह सवारी कर भवानी रूप धरो, महिषासुर का वध करने वाली महिषासुर मर्दिनी स्वरूप धरो। वाह। उतर रणभूमि में फिर असुरों का नाश करो तुम, उतर रणभूमि में फिर असुरों का नाश करो तुम, फिर सर्वनाश करो तुम। क्या बात है, बहुत अच्छे। इन पापियों के सर्वनाश हेतु मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। हे भरतवंशी श्री जागो, मैं मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रूप धरो चंडी का, रूप धरो चंडी का, नरमुंडों की माला पहन संहार करो। रूप धरो चंडी का, नरमुंडों की माला पहन संहार करो। तलवार, कटार, त्रिशूल लिए रक्त पिपासु पर, रक्त बीज पर प्रहार करो। क्या बात है। तुम्हारी शुष्क पड़ी रक्त की प्यास को बढ़ाने आया हूँ। हे भरतवंशी श्री जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम जागो जागे संग तुम्हारे सारी नारी, तुम जागो जागे संग तुम्हारे सारी नारी, शक्ति जागे चंडी जागे, दुर्गा की सिंह की सवारी। क्या बात। सन 57 की मनु जागे, वाह। सन 57 की मनु जागे, तलवार कटार ढाल लिए, रानी पद्मिनी पन्ना साहस साथ लिए। तुम जागो जागे संग तुम्हारे सारी नारी, शक्ति जागे चंडी जागे, दुर्गा जागे करके सिंह की सवारी। सन 57 की मनु जागे, सन 57 की मनु जागे, तलवार ढाल कटार हाथ लिए, रानी पद्मिनी पद्मावती धाई पन्ना सा साहस साथ लिए। क्या बात है, बहुत खूब। अब तंद्रा छोड़ वास्तविकता को पहचानो तुम, अब तंद्रा छोड़ वास्तविकता को पहचानो तुम। उठो जागो या धर्म युद्ध स्वीकारो तुम। क्या बात है। तुम्हारी नस नस में शक्ति का वरदान भरने आया हूँ। हे भरतवंशी श्री जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। क्या बात है जलज, बहुत खूब, बहुत। अंतिम मंत्र सुनिएगा।
सुनो सुनो जगत जननी तुम्हें पुकार रही है। सुनो सुनो जगत जननी तुम्हें पुकार रही है। संदेश अपना मेरे माध्यम वो तुमको सुना रही है। कठिन है डगर पर इस पर तुमको चलना होगा। क्या बात है, बहुत खूब। कठिन है डगर पर इस पर तुमको चलना होगा। त्रासिक है किंतु सत्य है। हैवानों के बीच तुमको पलना होगा। वाह, सती की भांति तुम्हारी सहनशीलता पर अब और न कोई शिक्षा होगी। वैदेही की भांति तुम्हारी पवित्रता पर अब और न कोई अग्नि परीक्षा होगी। क्या बात है। तोड़ सामाजिक बंधन, बस एक बार बलिदान कर देना। जो भी नजर उठाए तुम पर गलत, उसको मृत्यु दान कर देना। वाह, क्या बात है। अबला नहीं हो स्वयं शक्ति हो, यह शक्ति स्वीकार करो। अबला नहीं हो स्वयं शक्ति हो, यह शक्ति स्वीकार करो। जगत जननी प्रकृति का यह मात्र संदेश सुनाने आया हूँ। हे भरतवंशी श्री जागो, मैं मैं तुम्हें जगाना है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। क्या बात है। वैसे तो लोग जो है आज का जो युग चल रहा है, हालांकि मैं बहुत चंद शब्द और कम समय में अपनी बात रखूंगी। तो जो युग चल रहा है, जो जनरेशन चल रही है, तो बस जहाँ जाओ प्रेमी प्रेमिका की ही बातें सुनने को मिलती हैं। बहुत बहुत ऊपर उठे तो पत्नी तक गए, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी माँ, अपनी उसी स्त्री स्वरूप को अनेक रूपों में जो अभय जी ने, अभय श्रीवास्तव जी ने जो रखा है, जलद श्रीवास्तव जी ने जो रखा है, इतनी बेहतरीन तरीके से रखा है कि मातृ शक्ति को, नारी शक्ति को इन्होंने जगा दिया है, झकझोर दिया है। क्या बात है, बहुत जो है वाकई स्त्रियों के अंदर इतनी ताकत और इतनी चेतना इन्होंने भर दी है कि लगता है कि स्त्री नहीं, स्त्री के रूप में माँ दुर्गे 9 देवियों का रूप आ गया है। क्या बात है, बहुत खूब। इतनी ताकत इन्होंने भर दिया है। मैं अपने मंच ठाकों की महफिल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ। क्या बात है। जैसा कि आपने अभी सुना जलद कुमार श्रीवास्तव को, उसके बाद हमारे शो के गेस्ट मास्टर डॉक्टर गीता जी बिल्कुल अभिभूत होकर उनकी तारीफों में, उनकी कविताओं में, उनके भावों में इतना ज्यादा हो गई कि उनके भी शब्द उनकी ध्वनि तक पहुंच गए। और इसके लिए मैं जलद आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत शानदार कविता करी और यह मंच ऐसे सभी कलाकारों के लिए जो कुछ अच्छा, जो कुछ नया, जो समाज के दर्पण को, जो साहित्य के दर्पण को लिखने का प्रयास करते हैं, धागों की महफिल की पूरी टीम उन्हें ढूंढ कर आप सभी दर्शकों तक लाती है। ये मेरा दावा है, मेरा वादा है आप सभी दर्शकों से। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और शो को आगे की तरफ ले चलते हैं और चलते हैं जयपुर की उस गुलाबी शाम की तरफ। जयपुर जो कि अपने इतिहास, अपनी मान्यताओं के लिए जाने जाने वाला एक अनूठा शहर है, वहां से कवित्री हमारे बीच आती हैं, जिनका नाम है डॉक्टर उमा सिंह। डॉक्टर उमा सिंह जयपुर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर की टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, राज बनारसी जी का, जिन्होंने आज ये इतना बड़ा अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं यहाँ आकर आप लोगों के सामने अपने विचारों को प्रकट कर सकती हूँ। शुरू करती हूँ ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए। ज़्यादातर श्रृंगार रस पे लिखती हूँ, तो उसी के साथ आप लोगों के सामने पेश करती हूँ एक छोटी सी कविता है। स्वागत है। थैंक यू। उजले चांद में जरा दिख भी जाया करो, उजले चांद में जरा दिख भी जाया करो, कभी फुर्सत मिले तो आ भी जाया करो। बहुत ये तारे ये तरन्नुम, ये तारे ये तरन्नुम सब दोज़ख से बने हैं। ये तारे ये तरन्नुम सब दोज़ख से बने हैं, कभी जख्मों पर नमक लगा जाया करो, कभी फुर्सत मिले तो आ भी जाया करो। वाह। ये मस्ती ये हस्ती ये दुनिया की कश्ती, ये मस्ती ये हस्ती ये दुनिया की कश्ती,
मजबूरियों को कभी तो जताया करो। वाह 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 वाह। साथ मिले तो आ जाया करो। एक प्रेमिका अपने महबूब को बुलाती है कि फुर्सत मिल जाए तो आ जाया करो यार, कभी कभी तो मिल लिया करो हमसे। वाह। उसको लेते हुए है आगे, ये पत्तों का झरना ये बोझिल सी दुनिया, ये पत्तों का झरना ये बोझिल सी दुनिया, हमारी यादों का बोझ तो उठाया करो, कभी फुर्सत मिले तो आ भी जाया करो। ये किरदार ये तकदीर, ये किरदार ये तकदीर, ये किरदार की तकदीर, डूबी लहरों से साहिल छू जाया करो, कभी फुर्सत मिले तो आ भी जाया। शौके वस्ल में इस कदर आदत है तेरी, शौके वस्ल में इस कदर आदत है तेरी, वाह। ख्वाबों को छूकर दिल को तसल्ली दे जाया करो, कभी फुर्सत मिले तो आ भी जाया करो, बहुत बढ़िया। उजले चांद में जरा दिख भी जाया करो, कभी फुर्सत मिले तो आ भी जाया करो। क्या कहना है, बहुत बढ़िया बाबू, वाह वाह। क्या कहना है, बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उमा सिंह को, जो कि गुलाबी शहर जयपुर से हमारे बीच आई, और इन्होंने इतनी सुंदर बात कही कविताओं के माध्यम से। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बुला रही है, हम बुलाते तो हम भी आपको हैं इतने सारे कवियों के साथ कि कभी फुर्सत मिले तो आ भी जाया करो, और आप कभी आते भी हैं और हमसे जुड़े भी रहते हैं और आपका बराबर प्यार भी मिलता है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ आपसे कहना है कि आज आपने इतने सारे शायरों को सुना, 5 नए चेहरों को सुना जो आज ठाकुर की महफिल के मंच पर पहली बार आए, और फिर से हम लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, नए कवियों के साथ, जिसके लिए कहना होगा आपको कि कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठाकुर की। दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया फिर से कहता से जाओ तो कविताओं की बात, साहित्य की बात, हंसी की बात, अपनेपन की बात, और सबसे बड़ी बात आपके दिल की बात, जो ये शो करता है, जो इस शो के लोग करते हैं, जो आज आने वाले कभी करते हैं। आज हमारे बीच 3 ऐसे चेहरे जो पहली बार इस शो में आ रहे हैं, और 2 ऐसे चेहरे जिन्हें हमने दोबारा बुलाया है। इसलिए बुलाया क्योंकि इनकी कविता में वो काबिलियत दिखी है, लोगों ने पसंद किया, इसीलिए हमने इनको दोबारा बुलाया है। और उनमें से एक नाम है जिन्हें हमने दोबारा बुलाया है, संजय गुप्ता, जो कि वाराणसी से हमारे बीच हैं। और उसके बाद जिनको हमने दोबारा बुलाया है इस शो में, उनकी कविता की काबिलियत पर माधव राजभर जो देवरिया से हमारे बीच आते हैं। और 3 ऐसे चेहरे जो हम आपके लिए पहली बार लेकर आ रहे हैं ठाकुर की महफिल के मंच पर, जिनमें से एक नाम होता है आशीष शुक्ला का, जो कि वाराणसी से हमारे बीच है, और ऋतिक गाजियाबाद से हमारे बीच में, जो पहली बार ठाकुर की महफिल के मंच पर है। और उसके बाद पूर्णिमा मंडल जी, जो जयपुर से हमारे बीच आई है, पहली बार ठाकुर की महफिल के मंच पर। तो इस महफिल की शुरुआत करते हैं, कविताओं की बात करते हैं, और आपके दिलों की बात करते हैं, बुलाते कहते नाम को, जो पहली बार ठाकुर की महफिल के मंच पर आए, जिसे हम कहते हैं आशीष शुक्ला, वाराणसी से। आशीष शुक्ला, वाराणसी से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद ठाकुर की महफिल टीम का, जो मुझे इस मंच में आमंत्रित किया, और राज बनारसी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस शो में मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। स्वरचित गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है आशीष। अयोध्या से नगरी कृष्ण की लीला, संस्कृति मधुर विशेष है। राम सा मानव सीता से नारी, रमणीय उत्तर प्रदेश है। अयोध्या से नगरी कृष्ण की लीला, संस्कृति मधुर विशेष है। राम सा मानव सीता से नारी, रमणीय उत्तर प्रदेश है। सत्तावन के वीरों से कुंजित गाथा, शौर्य स्वाभिमान की, इसी प्रदेश में कथा मनो की, रघुनंदन घनश्याम की। क्या बात है।
पवन के वीरों से गुंजित था शौर्य स्वाभिमान की। इसी प्रदेश में कथा मनों की रघुनंदन घनश्याम त्याग धैर्य शौर्य और वीरता समर्पण जहाँ विशेष है। राम समान सीता सुधारी रमणीय उत्तर प्रदेश है। अयोध्या नगरी कृष्ण की लीला संस्कृति मधुर विशेष है। राम समान सीता सुधारी रमणीय उत्तर प्रदेश है। यहाँ वीरों और प्रसन्नता लिखा गया इतिहास है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम जिसके पास है। यहाँ वीरों के पौरुष प्रशंसा लिखा गया इतिहास है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम जिसके पास है। महाभारत का शांति संदेश ही आता उपदेश है। राम समान सीता सुधारी रमणीय उत्तर प्रदेश है। अयोध्या नगरी कृष्ण की लीला संस्कृति मधुर विशेष है। राम समान सीता सुधारी रमणीय उत्तर प्रदेश है। देवों की है झांकी अलौकिक तीर्थों का अधिराज यहाँ। विश्वनाथ को जल चढ़ाना मिला हमें सौभाग्य यहाँ। देवों की है झांकी अलौकिक तीर्थों का अधिराज यहाँ। विश्वनाथ को जल चढ़ाना मिला हमें सौभाग्य यहाँ। प्राचीन रीति परंपराओं का आधुनिकता से समावेश है। राम समान सीता सुधारी रमणीय उत्तर प्रदेश है। अयोध्या नगरी कृष्ण की लीला संस्कृति मधुर विशेष है। राम समान सीता सुधारी रमणीय उत्तर प्रदेश है। रमणीय उत्तर प्रदेश है। रमणीय उत्तर प्रदेश है। धन्यवाद। क्या बात है आशीष, क्या बाबा, शानदार, बहुत अच्छे। आप सुन रहे थे आशीष शुक्ला के, जो कि वाराणसी से है और वाराणसी के साहित्य की धरोहर है और उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और जहां से आते आशीष शुक्ला और आते तो हम भी हैं, और लेकिन इन्होंने जो उत्तर प्रदेश की गाथाएं बताई, पूरे उत्तर प्रदेश की विशेषता को एक कविता में पिरोना, एक प्रयोग करना, इसके लिए मैं आशीष तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है जब ऐसा कोई आता है ठाकुर की महफिल में तो हमारा आना, आपका जुड़ना और हम सभी पूरे टीम का मेहनत करना बिल्कुल साकार हो जाता है। इसके लिए आशीष तुम वाकई बधाई के पात्र हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं उसे जिसे हमने दूसरी बार इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे लगा कि अगर इन्हें और मौका दिया जाए तो उनकी कविताओं में और निखार आएगा। इनके बोलने, इनकी कविता की प्रस्तुति में और उम्दापन आएगा, और इस उम्दापन को बनाए रखने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं, जो कि हमारे यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं, माधव राजभर देवरिया से। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। माधव राजभर देवरिया से। मैं आभार व्यक्त करता हूँ टीम ठाकुर की महफिल को, जिन्होंने हमें फिर से दोबारा मौका दिया कुछ कहने का। साथ में राजबनासी सरकार जो फिर हमें पुनः एक और प्रयास करने का मौका दिया। तो मैं आपको 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ, हमारे साथ जुड़िएगा। स्वागत है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आया है, वो बहुत दिनों के बाद मिला है, तो मैं सुनाता हूँ, 4 लाइन से जुड़िएगा। स्वागत है। मैं फंस गया तेरे हुस्न के दीदार में, हर घड़ी हर समय तुम हो दिलदार में। मैं फंस गया तेरे हुस्न की
मैं तुम दिलदार में देख कर मुझको नजरें झुकाती हो तुम, देख कर मुझको नजरें झुकाती हो तुम। क्या कमी रह गई मेरे प्यार में, वाह 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 वाह, क्या कमी रह गई बहुत अच्छे। मेरे प्यार में। और क्या बोलते सुनिए कि स्वागत है। तुमसे मिलने को कितना बेताब था, दिल धड़कने का कुछ ना हिसाब था। तुमसे मिलने को कितना बेताब था, दिल धड़कने का कुछ ना हिसाब था। ले रही हो मजा मेरे जज्बात का, ले रही हो मजा मेरे जज्बात का। तू मेरी मैं तेरा बस यही ख्वाब था, तू मेरी मैं तेरा बस यही ख्वाब था। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाइन और सुनिएगा हमारे साथ। स्वागत है। क्या तुम्हें फिर मेरी याद आती नहीं, दर्द बनकर तुम्हें दिल सताती नहीं। क्या तुम्हें फिर मेरी याद आती नहीं, दर्द बनकर तुम्हें दिल सताती नहीं। कटता नहीं तेरा दिन मेरे दिन, कटता नहीं तेरा दिन मेरे दिन। खा कसम मुझसे कुछ भी छुपाती नहीं, खा कसम मुझसे कुछ भी छुपाती नहीं। 4-5 के साथ जुड़िएगा कि स्वागत है। कितने चुन चुन के सपने सजाते थे हम, एक दूजे के दिल में समाते थे हम। कितने चुन चुन के सपने सजाते थे हम, एक दूजे के दिल में समाते थे हम। हम सफर कर रहे थे किसना वफन, हम सफर कर रहे थे किसना वफन। रूठ जाने पे तुमको मनाते थे हम, रूठ जाने पे तुमको मनाते थे हम। आइए 4-5 से जुड़िएगा कि स्वागत है। प्यार क्या है तुम्हीं से ये जानी सनम, क्या कहना है? ना देखूं जो तुम्हें दिल की कहानी सनम। प्यार क्या है तुम्हीं से ये जानी सनम, ना देखूं जो तुम्हें दिल की कहानी सनम। हाथ माथे पे रख कर अगर सच कहूं, हाथ माथे पे रख कर अगर सच कहूं। आ गया भर के आंखों में पानी सनम, आ गया भर के आंखों में पानी सनम। क्या बात है, क्या लाइन आपको सुना कर जाता हूँ। स्वागत है। पहले बाबू बिठाया और सोना बिठाया, कुछ दिन में एक दूजे का होना बिठाया। पहले बाबू बिठाया और सोना बिठाया, कुछ दिन में एक दूजे का होना बिठाया। अब तो कुछ हो किसी और की बात, अब तो कुछ हो किसी और
की बाहों में, क्या पता मुझको एक दिन रोना बिता, वाह, क्या कहने वाला हो, बहुत अच्छे। मुझको एक दिन रोना बिता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है महाराज, बहुत बढ़िया। कभी आप सुनते थे माधव राजभर को, जो कि देवरिया से हमारे बीच दूसरी बार भागों की महफिल के मंच ने इन्हें बुलाया, और भागों की महफिल दावा ठोक के कहती है कि जिसे वो दोबारा बुलाती है वो ऐसा होता है माधव राजभर जैसा होता है। और इनकी कविता ने इस बात को साबित किया कि हमारी टीम की मेहनत कभी बेकार नहीं होती। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो कि पहली बार ठाकुर के महफिल के मंच पे गाजियाबाद से हमारे बीच है, जिन्हें रिवीक कहते हैं, जो गाजियाबाद से हमारे बीच है। जोरदार तालियां प्राप्त करते हैं। रिवीक गाजियाबाद से बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले ठाकुर की महफिल और राज बनारसी का। तो बिना देरी करते हुए शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैम बहुत प्यारी लग रही है, तो इन्हीं की 4 पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। तेरे रुखसार पर ढलते हैं अक्सर मेरी शामों के किस्से, आहा, तेरे रुखसार पर ढलते हैं अक्सर मेरी शामों के किस्से, खुदा से मांगी गई मोहब्बत की सजा हो तुम। आहा, तेरे रुखसार पर ढलते हैं अक्सर मेरी शामों के किस्से, खुदा से मांगी गई मोहब्बत की सजा हो तुम, और तुम्हें लफ्जों से कैसे बयां करूं, मैं खाने के सबसे नसीले जाम से भी नसीली हो तुम। अगली कविता सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। तुम्हारा और मेरा कोई मेल है क्या, वाह, तुम्हारा और मेरा कोई मेल है क्या, शायरी लिखना कोई खेल क्या। क्या कहना है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा और मेरा कोई मेल है क्या, शायरी लिखना कोई खेल है क्या, रिहा होना चाहता हूँ तुम्हारी कैद से, रिहा होना चाहता हूँ तुम्हारी कैद से, ये मोहब्बत ही तो है कोई जेल है क्या। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये मोहब्बत ही तो है कोई जेल है क्या, और संख्या तुम्हारे चाहने वालों की बढ़ रही है, संख्या तुम्हारे चाहने वालों की बढ़ रही है, ये कैसा इश्क है कोई रेल है क्या। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये कैसा इश्क है कोई रेल है क्या, और अभी ना जाने कितने फिसलेंगे, अभी न जाने कितने, और अभी ना जाने कितने फिसलेंगे, इतनी फिसलन अरे कोई तेल है क्या। क्या कहना है, बहुत बढ़िया। अरे इतनी फिसलन कोई तेल है क्या, और निगाहें ऐसी कि जिसको देखे वो गिर जाए, वाह, निगाहें ऐसी जिसको देखे वो गिर जाए, अरे निगाहें तो है कोई गुलेल है क्या। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। आखिरी कविता जिसका शीर्षक है गंदे लोग, स्वागत है। उसको सुनाना चाहूंगा। धरती पर रहते ये गंदे लोग, धरती पर रहते ये गंदे लोग, पल पल नोचे ये गंदे लोग, धरती पर रहते ये गंदे लोग, पल पल नोचे ये गंदे लोग, भूखे भेड़ियों जैसे खाए बदन को तार तार कर दे ये गंदे लोग। क्या कहना है, भूखे भेड़ियों जैसे खाए बदन को तार तार कर दे ये गंदे लोग, मजबूरी है जो मैं इस दलदल में फंसी, मजबूरी है जो मैं इस दलदल में फंसी, मजबूरी का फायदा उठाए ये गंदे लोग। क्या कहना है, बहुत बढ़िया। मजबूरी का फायदा उठाए ये गंदे लोग, और इस पापी पेट के लिए धंधे वाली बनी साहिब, वाह, इस पापी पेट के लिए धंधे वाली बनी साहिब, धंधे से धंधा करवाए ये गंदे लोग। क्या कहना है, बहुत बढ़िया। धंधे से धंधा करवाए ये गंदे लोग, और सभी शुभ काम को अशुभ कर दूंगी, सभी शुभ काम को अशुभ कर दूंगी, लेकिन फिर भी अपना बिस्तर गर्म करवाए ये गंदे लोग। क्या कहना है, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी ये अपना बिस्तर गर्म करवाए ये गंदे लोग। और आखिरी पंक्ति सुनिएगा कि समाज में रहने का कोई हक नहीं है मुझे, क्या कहना है, इस समाज में
रहने का कोई हक नहीं है मुझे, लेकिन बार बार हजार बार यही याद दिलाए ये गंदे लोग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या कहना, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सुन रहे थे उर्वी को, जो कि गाजियाबाद से आकर इतनी शानदार कविता पढ़ते हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि ठाकुर की महफिल की टीम ने आपको ढूंढा और आप इस मंच तक आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं जयपुर की धरती से, जयपुर गुलाबी शहर से, और उस शहर के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो इनकी कविता बताएगी। पूर्णिमा मंडल जयपुर से। पूर्णिमा मंडल जयपुर से। मैं पूर्णिमा मंडल जयपुर से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी ठाकुर की महफिल का और राज बनारसी सर का, जिन्होंने मुझे ठाकुर की महफिल में आमंत्रण किया। मैं अपनी जो पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ वो गुरु के बारे में है। स्वागत है पूर्णिमा जी। शुरू करती हूँ गुरु वंदना। हे गुरु, तुम कुंभकार की तरह माटी से विलक्षण नव सृजन करते हो। तुम कुंभकार की तरह माटी से विलक्षण नव सृजन करते हो। नव रूप, नव रंग, नया आकार देते हो। नव रूप, नया रंग, नया आकार देते हो। जीवन में एक नया संचार करते हो। हे नव सृजन, हे रचनाकारक, तुमको मेरा नमस्कार। हे गुरु, तुम भ्रमित हुए चंचल मन को, हे गुरु, तुम भ्रमित हुए चंचल मन को अपने ज्ञान से क्षण भर में पथ निदर्शित करते हो। हे पथ निदर्शित, हे ज्ञानेश्वर, तुमको मेरा नमस्कार। हे गुरु, तुम तिमिर युक्त हृदय में ज्ञान का दीप जला। हे गुरु, तुम तिमिर युक्त हृदय में ज्ञान का दीप जला, तम का नाश कर ज्ञान और विज्ञान की ज्योत को हृदय में प्रज्वलित करते हो। ज्ञान और विज्ञान की ज्योत को हृदय में प्रज्वलित करते हो। हे गुरु, ज्ञान और विज्ञान की ज्योत को हृदय में प्रज्वलित करते हो। हे ज्योतिदायक, हे ज्ञानेश्वर, तुमको मेरा नमस्कार। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छे पूर्णिमा जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। ठाकुर की महफिल और राज बनारसी जी का तहे दिल से धन्यवाद। इनके लिए मैं 3 शब्द कहूंगा, लाजवाब, शानदार। क्या कहना। आज इस मंच को आए हमारे कवियों को हमने सुना और आभार है मंच को। मैं अपनी प्रेम मनुहार को स्पर्श कराती कविता का रस लेने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है संजय जी। मैं छूना चाहता हूं आपके हृदय के उस कोने को जिसे बचा के रखा है आपने स्वयं के लिए। क्या कहना। वाह। मैं गुनगुनाना चाहता हूं उस गीत को जिसे आपने कोरे कागज पर अब तक नहीं उकेरा। मैं भरना चाहता हूं आंखों में उन रंगों को जिसे आपने इंद्रधनुष से अब तक नहीं चुराया। वाह, बहुत बढ़िया। मैं ठुड्डियों को अपनी हथेलियों पर रखकर पढ़ना चाहता हूं सागर से भी गहरी खामोशी को। वाह, अद्भुत। मैं पूर्ण रूपेण सक्षम हूं स्वतंत्र निर्णय लेने में, परंतु मैं प्रतीक्षा करता हूं आपकी किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर। आप जो कैद परिंदों को निहारते हो, मैं आपकी उस वेदना को महसूस करना चाहता हूं। क्या कहना, बहुत अच्छा। गुलाबी ठंड में शॉल ओढ़े बालकनी में तारों के बीच ढूंढते हो जो तुम अपना अक्स। मैं भी बनकर परछाई तुम्हारे चांद सा चमकना चाहता हूं। वाह वाह, क्या बात है। मैं उड़ना चाहता हूं उस अनंत आकाश तक, जब तक कि आप मुझे लौट आने के लिए आवाज नहीं दे देते।
वाह, आप लौट आने के लिए मुझे आवाज नहीं दे देते। मुझे पसंद है आपकी गंभीरता और सादगी। मुझे पसंद है आपकी गंभीरता और सादगी। मुझे पसंद है आपका नजरों के मिलने पर यूं पलकें झुका लेना। क्या कहना है? मुझे पसंद है आपका नजरों के मिलने पर आपका पलकें यूं झुका लेना। इसलिए मैं करना चाहता हूँ वह सब कुछ। इसलिए मैं करना चाहता हूँ वह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी मुस्कुराहट लौटा लाने के लिए। क्या कहना आपकी है? मुस्कुराहट लौटा लाने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं छूना चाहता हूँ आपके हृदय के उस कोने को जिसे आपने बचा के रखा है अपने स्वयं के लिए। क्या कहना है? बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छा। कभी आपने सुना ढाबा की महफिल से कुछ अलग अलग रंगों को, कुछ अलग अलग कविताओं को, कुछ अलग अलग बातों को, कुछ अलग अलग भावों को, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे भाव पसंद आएंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे शो की ग्रैंड मास्टर भी है डॉक्टर गीता जी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस वक्त आपने आशीष शुक्ला को सुना, माधव राजभर को सुना, रिविक को सुना, पूर्णिमा जी को सुना, संजय जी को सुना, आपको किसकी कविता सबसे ज्यादा पसंद आई? सबसे पहले तो मैं ठहाकों की महफिल में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। दूसरी बात ये है कि आप सभी ने प्यार को और काशी को जितना महत्व दिया, मातृभूमि को, सभी ने अपने अपने तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उकेरा है। मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। क्या बात है। और इस बार जो है चौथी बार इस मंच पर आए संजय गुप्ता जी, उनको मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बढ़िया। इन्होंने प्यार की परिभाषा आंखों के माध्यम, उस आंखों का माध्यम बनाया और छायावृत्ति लेके जिस ढंग से पेश किया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको रखा है। इसलिए चौथी बार आए संजय गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ के द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो संजय जी को मिल चुकी है विशेष बधाई। और आप कहाँ जा रहे हैं भाई? हम लौटेंगे फिर से आप सभी के साथ एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम भी कविताओं की बातें, हंसी की बातें, मजाक की बातें, ठहाकों की बातें, और जिसके लिए कहना होगा आपको कविताएं ऐसी जो छूलेंगी आपका दिल, क्योंकि हम समझने लगाइए ठहाकों की। बनारसी लेकर आया हूँ फिर से हंसी ठहाकों की एक ऐसी महफिल जहाँ होगी कविताओं की बात, जहाँ होगी शायरी की बात, जहाँ होगी साहित्य की बात, जहाँ होगी गजलों की बात, जहाँ होगी कुछ ऐसी बात जो सुनकर आप कहेंगे वाह, तो ये तो मजा ही आ गया। इतनी अनोखी बातों को लेकर हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कवि शायर जो पहली बार भी आ चुके हैं और दूसरी बार भी आ चुके हैं। तो आइए मैं परिचय कराता हूँ आपका उन कवि शायरों से जो हमारे यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं। तो उसमें से पहला नाम है हिमांशु राधे का, जो कि राजगढ़ हमारे बीच दूसरी बार ठाकुर की महफिल में इन्हें मौका दिया इस उम्मीद में कि ये कुछ नई कविता और कुछ नई शायरी लेकर फिर आप सभी दर्शकों के बीच आएंगे। और उसी क्रम में हमारे बीच जिन्हें ठाकुर की महफिल ने दूसरी बार बुलाया है, परमहंस तिवारी जी, परम जी हमारे बीच वाराणसी से, जिन्हें दूसरी बार बुलाया है कुछ नई कविताओं के साथ। और जो हमारे इस मंच पे पहली बार आ रहे हैं ठाकुर की महफिल पर, वो है अंकलेश्वर गुजरात से योगेश सिंह अंजान, जो कि पहली बार ठाकुर की महफिल के मंच पर है। और उसी क्रम में महेंद्र जी, जो कि जयपुर से हमारे बीच है, और अजीत सोनकर, इन्हें भी दूसरी बार हमने बुलाया है ठाकुर की महफिल पर। आज हमारे बीच में ठहाकों की महफिल में आई हैं विशेष अतिथि के रूप में GSD ग्रुप किचन की ओनर और समाज सेविका दुर्गा जी। हम उनका मंच पर स्वागत करते हैं। आप आए। तो जैसा कि हमारी ग्रैंड
महफिल में बताया हमारे विशेष अतिथि के रूप में होंगी ज्योति किचन की ऑनर एक अच्छी समाज सेविका दुर्गावती मैम और हमारी ग्रैंड मास्टर शो की डॉक्टर गीता कुमारी जी, जो कि सीजन 4 से लगातार आप सभी दर्शकों के बीच बनी रहेंगी। मैं चाहता हूँ आप दोनों देवियों से कि आप सभी के स्थान पे विराजमान हो जाए। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। तो हमारी विशेष अतिथि दुर्गावती जी और हमारे शो की डॉक्टर गीता कुमारी जी ग्रैंड मास्टर जो कि हैं, वो दोनों एक स्थान पर विराजमान हो चुकी हैं और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते एक ऐसे कवि को, एक ऐसे शायर को जो आएगा और अपनी कविता से, अपने अंदाज से, अपने शायरी से आप सभी को गुदगुदाने, हंसाने और आपके दिलों में बनाने की जगह बनाने की हिम्मत रखता है अपनी कविताओं से, अपने अंदाज से। तो आइए बुलाते जोरदार तालियों से अंकलेश्वर गुजरात से हमारे बीच योगेश सिंह अंजान। गुजरात अंकलेश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर की महफिल एवं राज बनारसी जी का, जिन्होंने इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं प्रेम का कवि हूँ और आपको प्रेम की कविता सुनाता हूँ। स्वागत है। वास्तव में जिसके जीवन में उतर गया हो, जीना उसी ने जाना है, जीवन के हर पहलू को उसने छुआ है। स्वागत है। शुरू करते हैं। यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, लब कुछ भी ना बोले आंखें नम हो जाएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे। पतझड़ सा था जीवन तुम बहार बन के आए, अंधियारा था हर सर में तुम सवेरा बन के छाए, पतझड़ सा था जीवन तुम बहार बन के आए, अंधियारा था हर सर में तुम सवेरा बन के छाए, दिल के हर कोने में थी एक मायूसी छाई, सोए मेरे अरमानों को क्यों तूने जगाई, दिल के हर कोने में थी एक मायूसी छाई, सोए मेरे अरमानों को क्यों तूने जगाई, लगते हंसी आंखों में नमी जो दिल लगाएंगे, लगते हंसी आंखों में नमी जो दिल लगाएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल आएंगे, बहुत बढ़िया। यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, वाह। कुछ भी ना बोले आके नम हो जाएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे। इसका आखिरी बंद सुनिएगा। स्वागत है। दिल वालों की महफिल है अनूठी और अलबेला, भरी महफिल में कर दिया तेरी यादों ने अकेला, दिल वालों की महफिल है अनूठी और अलबेला, भरी महफिल में कर दिया तेरी यादों ने अकेला, जब भी पग आगे बढ़ता राह और बढ़ जाए, जितना भूल तुझको उतना याद तेरी तड़पाए, जब भी पग आगे बढ़ता राह और बढ़ जाए, जितना भूल तुझको उतना याद तेरी तड़पाए, फिर कभी अनजान किसी से न दिल लगाएंगे, फिर कभी अनजान किसी से न दिल लगाएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, लग कुछ भी ना बोले आके नम हो जाएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, कभी जो दिल में आएंगे,
कभी जो दिल में आएंगे। वाह, आप सभी क्या का बात बहुत है, धन्यवाद। क्या बात है योगेंद्र, वाह, बहुत अच्छे। चलिए, आपने सुना योगेंद्र सिंह पंजाब को, जिन्होंने क्या खूबसूरत कविता पढ़ी, एक शानदार पेरोडी प्रस्तुत की, जो कि अंकलेश्वर गुजरात से आते हैं और इस तरीके से पहली बार में छा जाते हैं। इसके लिए हम योगेंद्र सिंह अंजान को बहुत बहुत बधाई देते हैं। स्वागत महफिल को आगे बढ़ाते और बुलाते एक ऐसे नाम को जो दूसरी बार हमारे बीच आ रहे हैं, जो कि रायबरेली से आते, जिनका नाम है हिमांशु राधे। हिमांशु राधे रायबरेली से। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। ठाकुर की महफिल और राज बनारसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें एक बार दोबारा सा मौका दिया है अपने ख्याल को व्यक्त करने के लिए। स्वागत है हिमांशु। हम आपको अपना पहला ख्याल सुना रहे हैं। मेरा इख्तियार तुम्हारी लबों पे रहे, फिर जिंदगी में शिकायतें कितनी भी रहे। वाह, मोहब्बत को पाने की सारी गुजारिशें करनी है, मोहब्बत को पाने की सारी गुजारिशें करनी है, फिर जिंदगी में कुर्बानियां कितनी भी बड़ी है। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरे ख्याल की ओर चलते हैं। स्वागत है। उठे हाशिए पे सवाल कैसा, जो मिल ना सका उस पे बवाल कैसा। क्या कहना, वाह। मेरे कद को जरा बड़ा तो होने दे, मेरे कद को जरा बड़ा तो होने दे, फिर तेरे मिलने ना मिलने का मलाल कैसा। वाह, बहुत अच्छे। स्वागत। मोहब्बत वो क्या जिसमें राहे दिल नहीं, ये तो तूने भी जाना कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। क्या कहना। सोचने समझने की तो बात ही अलग है, सोचने समझने की तो बात ही अलग है, खुदा ने भी जाना कि मेरे बिना तो कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। छोटा सा लफ्ज है जो आपकी ओर प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं। स्वागत है हिमांशु। इस तरह मैं तेरे सजदे उतारा करता था, जैसे चांद को कोई छत पे बुलाया करता था। वाह वाह वाह। इस तरह मैं तेरे सजदे उतारा करता था, जैसे चांद को कोई छत पे बुलाया करता था। इस विरह में मेरी हालत ऐसी हुई है, इस विरह में मेरी हालत ऐसी हुई है, जैसे जुगनू को कोई बार बार जलाया करता। क्या कह रहे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लफ्ज है आपकी तरफ प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्वागत है। सितम ये भी है कि मेरी रात नहीं गुजरती, आ देख जमाने को मेरी आदतें नहीं बदलती। बहुत बढ़िया। शराब और मैखानों में मेरा नाम लिख चुका है, शराब और मैखानों में मेरा नाम लिख चुका है। एक बोतल मैंने भी उठाई मगर वो बेवफा नहीं निकली। क्या कह रहे हैं, वाह, बहुत बढ़िया। एक आखिरी लफ्ज है आपकी तरफ प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्वागत है। इश्क में पांव कब जमी पर होते हैं, इश्क में पांव कब जमी पर होते हैं, मिलता उनको भी नहीं इश्क जिनके जख्म गहरे होते हैं। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। आप सभी का बहुत 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 बढ़िया है हिमांशु, क्या बात है। तो भी आप सुन रहे थे हिमांशु राधे को, जो कि रायबरेली से हैं, और हमने उन्हें दूसरी बार मौका दिया और उन्होंने दूसरी बार ये तस्दीक किया कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने बिल्कुल न्याय किया। उस कविता का, उस कवि का, उस हिमांशु राधे का, जो रायबरेली के हमारे बीच में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोबारा से कि आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते कैसे शायर को, एक ऐसे कवि को जो योद्धाओं की धरती राजस्थान से हमारे बीच आते हैं। वो खूबसूरत राजस्थान जो अपनी लोक कलाओं के लिए देश भर में जाना जाता है, विश्व भर में जाना जाता है। ऐसी धरती से हमारे बीच एक उम्दा कवि, एक उम्दा शायर हमारे बीच मौजूद है, जिन्हें महेंद्र कुमार के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। महेंद्र कुमार राजस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद राज बनारसी जी का, ठाकुर की महफिल पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तुम्हारे शहर में मैं पहली बार आया हूँ, तुम्हारे शहर में मैं पहली बार आया हूँ। दिल में उठी उमंगों को कोरे कागज पे उतार लाया हूँ, दिल में उठी उमंगों को
कोरे कागज पे उतार लाया हूँ। जो महकती है मेरी सांसों में, जो महकती है मेरी सांसों में, वो बहार लाया हूँ। तुम्हारे शहर में मैं पहली बार आया हूँ। तुम्हारे शहर में मैं पहली बार आया हूँ। मैं शायरी का गुलिस्ता हूँ, मैं शायरी का गुलिस्ता हूँ, यही उपहार लाया हूँ। मैं शायरी का गुलिस्ता हूँ, यही उपहार लाया हूँ। मैं मोहब्बत पे एक वो सुनाना चाहता हूँ आपको। स्वागत है। कि मोहब्बत कल भी रोती थी, मोहब्बत आज भी रोती है। कि मोहब्बत कल भी रोती थी, मोहब्बत आज भी रोती है। कोई पा के रोता है, कोई खो के रोता है। कोई पा के रोता है, कोई खो के रोता है। कोई ना पा के रोता है, कोई ना पा के रोता है। चोट किसी को लगती है, दर्द कहीं और होता है। चोट किसी को लगती है, दर्द कहीं और होता है। मोहब्बत कल भी रोती थी, मोहब्बत आज भी रोती है। कि मोहब्बत दो दिलों का एक पवित्र बंधन है। कि मोहब्बत दो दिलों का एक पवित्र बंधन है। ये एक दीवानगी है, ये एक पागलपन भी है। ये एक दीवानगी है, ये एक पागलपन भी है। कभी राधा दीवानी हुई, कभी मीरा बनी जोगन। कभी राधा दीवानी हुई, कभी मीरा बनी जोगन। कभी रोया सुदामा था, कभी रोया था मोहन। कि कोई मिल के रोता है, कोई बिछड़ के रोता है। कोई मिल के रोता है, कोई बिछड़ के रोता है। मोहब्बत कल भी रोती थी, मोहब्बत आज भी रोती है। बहुत अच्छे। आखिरी पंक्ति सुनाता हूँ। स्वागत है। आपके सभी के दिल तक पहुंचे तो धन्यवाद। स्वागत है। कि मोहब्बत एक एहसास है दिल का, कि मोहब्बत एक एहसास है दिल का, जो लफ्जों में बयान नहीं होती। कि मोहब्बत एक एहसास है दिल का, जो लफ्जों में बयान नहीं होती। ये महसूस होती है, ये महसूस होती है। शुरू आंखों से होती है, खत्म सांसों से होती है। शुरू आंखों से है, खत्म सांसों से होती है। मोहब्बत जिनको हो जाए, कि मोहब्बत जिनको हो जाए, नसीबा उनका रूठ जाता है। कि मोहब्बत जिनको हो जाए, नसीबा उनका रूठ जाता है। मोहब्बत में अक्सर दिल टूट जाता है। मोहब्बत में अक्सर दिल टूट जाता है। नए रिश्तों की चाहत में, नए रिश्तों की चाहत में, कोई साथी पुराना छूट जाता है। कोई साथी पुराना छूट जाता है। सफर में हम सफर बनकर, सफर में हम सफर बनकर, मुसाफिर कोई लूट जाता है। मुसाफिर कोई लूट जाता है। मोहब्बत जिनको हो जाए, मोहब्बत जिनको हो जाए, नसीबा उनका रूठ जाता है। नसीबा उनका रूठ जाता है। मोहब्बत में अक्सर दिल, मोहब्बत में अक्सर दिल टूट जाता है। मोहब्बत में अक्सर दिल टूट जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है नायक जी, बहुत अच्छे। चलिए आप सुन रहे थे महेश कुमार जी को, जो कि राजस्थान से हमारे बीच आए और इन्होंने खूबसूरत कविता पढ़ी। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं वाराणसी के अजीत सोनकर को, जो कि हमारे यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं। ठहाकों की महफिल में हम आपका जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। अजीत सोनकर वाराणसी से। मैं ठहाकों की महफिल और राज भाई को धन्यवाद देता हूँ कि मैं तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ। मैं माँ के लिए चंद लाइनें हैं, जो दुनिया का सबसे छोटा शब्द है लेकिन वाकई में बहुत कमाल का शब्द है, माँ। तो माँ पर मैंने लिखा है कि मैं एक कहता हूँ चार कहती है यारो, मेरे दिल के जज्बात समझती है यारो, पढ़ लेती है मेरे उदास चेहरे को, एक ऐसी भी बैद मेरे पास रहती है यारो, एक ऐसी भी बैद मेरे पास रहती है यारो। पैसे से डॉक्टर नहीं फिर भी हर मर्ज की दवा जानती है, पैसे से डॉक्टर नहीं फिर भी हर मर्ज की दवा जानती है। वो अपने बेटे को दूसरों से 9 महीने ज्यादा जानती है, वो अपने बेटे को दूसरों से 9 महीने ज्यादा जानती है। हाँ ये सच है कि मरने के 1000 रास्ते हैं, हाँ ये सच है कि मरने के 1000 रास्ते हैं, जन्म लेने के लिए सिर्फ माँ है माँ। वाह बहुत बढ़िया। आगे मेरी वे 4 लाइनें हैं, चंद सारी है कि मैं भी बिक जाऊं पर नीलामी से डर लगता है। वाह, मैं भी बिक जाऊं पर नीलामी से डर लगता है, ए मोहब्बत तेरी गुलामी से डर लगता है। वाह, ए मोहब्बत तेरी गुलामी से डर लगता है, आज यहाँ है कल कहीं और रहेगा तू, आज यहाँ है कल कहीं और रहेगा तू, मोहब्बत की इसी कहानी से डर लगता है। क्या कह रहे हैं जी? मोहब्बत की इसी कहानी से डर लगता बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, वाह वाह। चलिए आपने सुना वाराणसी के अजीत सोनकर को, जिन्होंने कहा कि माँ एक छोटा शब्द है लेकिन बहुत कमाल का होता है। तो मैं बताना चाहूंगा माँ की ताकत से हमारे एक बहुत अच्छे कवि जो आज इस दुनिया में नहीं है, देवल आशीष जी का एक सवैया जो मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने माँ के बारे में क्या कहा है मुझे अजीत की कविता से याद आई कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा, और रूप विराट धरा को धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, और रूप लघु को किया इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। तो माँ की ताकत इतनी है कि ईश्वर भी उनके गोद में भेजते हैं, और माँ वाकई माँ होती है। माँ के विषय में क्या कहा जाए, तो दुनिया के सारे शब्द बोलने पड़ते हैं माँ के लिए। तो अभी तक आप सुन रहे थे कच्चे आम को, अब मैं बुला रहा हूँ पके हुए आम को, और पके हुए आम की मिठास क्या होती है ये उनकी कविता बताएगी वाराणसी के परमहंस तिवारी परम जी। परमहंस तिवारी परम जी। नमस्कार, शुक्रिया ठहाकों की महफिल और राज बनारसी जी। तो विगत कुछ दिनों में हमने सुना कि हमारे गजल सम्राट पंकज उदास जी का निधन हो गया, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और कुंवारों के लिए एक मॉरल सपोर्ट भी है। एक सीटी में चावल पकता, 2 सीटी में दाल, वाह, खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल, खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। वाह, कई व्यंजनों के चक्कर में गुलामी कौन अपनाएगा, शादी कर बीबी की सारी जहमत कौन उठाएगा। क्या कहने, कई व्यंजनों के चक्कर में गुलामी कौन अपनाएगा, शादी कर बीबी की सारी जहमत कौन उठाएगा। बन के कुआरा करते रहिए, बन के कुआरा करते रहिए, मस्ती और धमाल, खुद
खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। क्या बात है। खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। और फायदे देखिएगा, फायदे क्या क्या है। स्वागत है। घर में महिला मित्र का आना जाना कोई न रोकेगा। वाह, ये फायदे की बात है। घर में महिला मित्र का आना जाना कोई न रोकेगा। अंदर या बाहर सो जाओ कोई न तुमको टोकेगा। अंदर या बाहर सो जाओ कोई न तुमको टोकेगा। मंदिर या मैं खाने जाओ, मंदिर या मैं खाने जाओ नहीं उठेगा सवाल। खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। एक सीटी में चावल पकता, 2 सीटी में दाल। खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। क्या बात है। हो रहिए सदा निहाल। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है। वाह वाह वाह। तो अभी आप सुन रहे थे परमहंस तिवारी परम जी का, जो कि वाराणसी से है। और मैंने क्यों कहा था कि ये पके हुए आम है, अभी आपने सुना कच्चे आम को, तो आपको इनका अनुभव और इनकी कविता से मालूम चल गया होगा। लेकिन उससे पहले मैं एपिसोड को खत्म करूं, उससे पहले हमारे बीच आज के स्पेशल गेस्ट हैं दुर्गावती मैम जी। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आपको कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस, जो कि जेएसडी किचन की ऑनर भी है और एक अच्छी समाज सेविका भी है। तो मैं आपका एक्सपीरियंस चाहता हूं कि कैसा रहा आज का ये एपिसोड, इतने सारे कवियों को सुन के आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। 1 2 3 स्टार्ट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दिस इज डॉक्टर गीता मैम एंड थैंक यू सो मच आप सभी का जीएसडी किचन में, और ठाकुर की महफिल आप लेकर आए जीएसडी किचन में। आप सभी को हमारे तरफ से और हमारे जीएसडी किचन के ऑल ग्रुप मेंबर की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पर आप सभी से मिलकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक अननोन पर्सन हूँ जो आप लोगों के साथ यहाँ पर बैठी हूँ। तो इसके लिए मैं आप सभी को पूरे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। क्या बात है, थैंक यू। जैसे कि ठाकुर की महफिल है और हंसी मजाक के साथ ही स्टार्टअप हो रही है, तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ कि फूल खिले गुलशन में, फूल खिले गुलशन में हर कली मुस्कुराई है, फूल खिले गुलशन में हर कली मुस्कुराई है। आप ठाकुर की महफिल लेकर आए हमारे जीएसडी किचन में, हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई है। सो मच। क्या बात है, धन्यवाद दुर्गावती जी। आपने कविता को सुना और सराहा, क्योंकि कविता तो समाज का दर्पण है, और अगर आप समाज में रहते हैं तो आप कविता से कहीं से दूर नहीं है। आप कविता के पास हैं, कविता आपके अगल बगल है, इस समाज में बिखरी हुई है। साहित्य आपके चारों तरफ, साहित्यकार की दृष्टि ऐसी होती है कि वो समाज में चीजों से हर तरफ के चित्र को कविताओं में, शब्दों में ढाल देता है। तो इसी तरह हम फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए एपिसोड में, जिसके लिए हम लाएंगे कुछ नए कवि, कुछ नए शायर, और होंगी बहुत सारी कविता की बातें आपको अपने पसंदीदा शो में, जिसके लिए कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की